एमपी वन विभाग के ई ऑक्शन पोर्टल आईएफपीएमएस पर जिन बिडर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था उस पर उन्हें यूज़र क्रेडेंशियल प्राप्त हुए होंगे। उन यूज़र क्रेडेंशियल का यूज़ करके वेंडर को आईएफपीएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यदि किसी बिडर को क्रेडेंशियल प्राप्त नहीं हुए हैं तो उन्हें अपने नज़दीकी डिविजनल ऑफिस में जाकर संपर्क करना होगा। अब हम देखेंगे वेंडर किस प्रकार से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए वेंडर को लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे इसके सब मेनू में पहला ऑप्शन है वेंडर लॉगिन। हम वेंडर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद वेंडर के स्क्रीन पर एक लॉगिन पैनल आएगा। इस लॉगिन पैनल में वेंडर को अपना ईमेल आईडी भरना होगा, अपना पासवर्ड भरना होगा जो उन्हें प्राप्त हुआ है उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। उसके बाद इस सिक्योरिटी कोड सेक्शन में उन्हें ये ऊपर दी हुई कैप्चा वैल्यू को भरना होगा। हम एक एक करके ये सारी जानकारी यहाँ भरेंगे। सबसे पहले हम वेंडर का ईमेल आईडी भरेंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद हम पासवर्ड सेक्शन में प्राप्त हुआ पासवर्ड भरेंगे। पासवर्ड भरने के बाद हम यहाँ पर कैप्चा वैल्यू भरेंगे। हमने ये सारी जानकारी भरी। जानकारी भरने के बाद हम यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे सिक्योरिटी पर्पस से और हमारे भरे हुए मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा। वह ओटीपी हमें इस ओटीपी सेक्शन में भरना होगा। हम यहाँ पे ओटीपी भर रहे हैं। ओटीपी भरने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ होता तो हम इस रीजनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम यहाँ लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होते ही सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस के लिए सबसे पहले यूज़र को कहेगा कि उन्हें अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के बाद ही हम किसी भी एक्टिविटी को कर सकेंगे, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हमें हमारा पासवर्ड को चेंज करना है। तो सिस्टम से जो हमें पासवर्ड प्राप्त हुआ था वह पासवर्ड हम यहाँ फिल करेंगे। प्राप्त पासवर्ड को भरने के बाद हम नया पासवर्ड भरेंगे। यहाँ पर पासवर्ड भरते समय हमें इस बात का ख्याल रखना होगा जो पासवर्ड है वह मिनिमम 6 अंकों का होना चाहिए, जिसमें एक अक्षर कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए और एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इसी के आधार पर हमें हमारा पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कोड सेक्शन में हम ऊपर दिया हुआ ये कैप्चा वैल्यू भरेंगे।
हमने यहाँ पर ये कैप्चा वैल्यू भरा। कैप्चा वैल्यू भरने के बाद अब हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही हमारा पासवर्ड जो है वो अपडेट हो जाएगा। हम अपडेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, सिस्टम द्वारा हमें एक मैसेज दिया गया है, पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब अगला स्टेप है, वेंडर को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फो की जानकारी भरनी होगी। पर्सनल इन्फो में उन्हें अपनी फर्म की डिटेल, फर्म का एड्रेस, ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स और अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। साथ में वो अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कुछ फील्ड्स आप देखेंगे जो कि मैंडेटरी हैं और कुछ नॉन मैंडेटरी हैं। नॉन मैंडेटरी फील्ड्स को हम स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंडेटरी फील्ड्स भरना ज़रूरी है। उसके बिना हमारा प्रोफाइल जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। अब हम एक एक करके यहाँ पे जानकारी भरेंगे। सबसे पहले हम फर्म का टाइप भरेंगे। तो इस फर्म की डिटेल्स को भरने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक एडिट का आइकन बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जानकारी भरेंगे। यहाँ पर आप देख सकेंगे कुछ जानकारी जो है वो पहले से भी भरी हुई है। अब हम एडिट सेक्शन में जाएंगे। हमें फर्म का टाइप भरना है, तो हम यहाँ पे फर्म का टाइप भरेंगे। मैंने यहाँ पे फर्म का टाइप भरा। बिजनेस कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर कितनी है मेरी फर्म की, मैंने 500 एग्जाम्पल के लिए। पैन नंबर हमारा भरा हुआ है। यहाँ पे मैं जो पैन नंबर भरा उस पैन नंबर की अगर मुझे कॉपी अपलोड करनी है तो मैं पैन नंबर की कॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये ध्यान रखना होगा, जो फाइल साइज़ होगी डॉक्यूमेंट की वह 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जिसका एक्सटेंशन .jpg, .jpeg, .png, .pdf होना चाहिए। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करूँगा। अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा एक मैसेज दिया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा, आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट चेंज रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और सबमिट कर देंगे अपनी चेंज रिक्वेस्ट को। जैसे हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई और रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो गई है। ये रिक्वेस्ट चली गई है TFO के एंड पे। TFO इस रिक्वेस्ट को देखेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है फर्म का एड्रेस। फर्म का एड्रेस क्या है हमारा, सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है। एडिट आइकन बटन पर हम क्लिक करेंगे। डिवीज़न हमारा सिलेक्टेड है। अब हमें पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे हमारे का पुलिस स्टेशन हमने सिलेक्ट किया और इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगा जाएगा वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। हम यहाँ अपलोड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी दूसरी रिक्वेस्ट भी जो है वो सेंड हो गई है। अब इसके बाद ऐसे ही हम ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो ऑलरेडी भरी ही हुई हैं। एक मैंडेटरी फील्ड यहाँ पर ईमेल आईडी है। अब इस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट आइकन बटन पर जाएंगे।
और यहाँ पर हम अगर लगता है पहले कि अगर हमें इस ईमेल आईडी को चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं, या अगर हमें अब लगता है कि हमें हमारा मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है तो हम अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई फील्ड है जैसे कि डेट ऑफ बर्थ या हस्बैंड और वाइफ नेम, तो हम ये जानकारी भी इसमें भर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करता हूँ तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई डेट सेलेक्ट करी यहाँ पर और यहाँ पे मैंने उसे अपडेट कर दिया। अपडेट करने के साथ में ये मुझे इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वह पूछेगा, तो मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दूँगा जैसे कि पैन कार्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ है और उसे सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर ओके कर दिया, अपडेट कर दिया। यहाँ हम इस तरह से अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी ईमेल आईडी जो है वो अनवेरिफाइड है। मुझे अपनी ईमेल आईडी चेंज नहीं करनी थी, सेम ईमेल आईडी को मैं वेरीफाई करूँगा। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे। आप देखेंगे अगला जो यहाँ पे टैब दिया हुआ है वो है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर जो कि मेरा ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ ओटीपी के थ्रू। तो नेक्स्ट हम जैसा देख रहे थे ईमेल आईडी, तो हम ईमेल आईडी को देखेंगे कि ईमेल आईडी हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, रीसेंट ईमेल ओटीपी। इस लिंक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल जाएगा जिसमें कि एक ओटीपी जाएगा। वह ओटीपी से हम अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे यहाँ पर भर दे रहा हूँ। प्राप्त ओटीपी मैंने यहाँ पे भरा और उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया मुझे स्क्रीन पर एक मैसेज प्राप्त हुआ, ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब मेरी पर्सनल इन्फो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये 3 एक्टिविटी हो चुकी हैं। अगला स्टेप है हमारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑनबोर्ड करना। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे हम ऑनबोर्ड करेंगे अपने सिस्टम पर, हम ये देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनबोर्ड करने के लिए हम इस लिंक पर, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे एक मैसेज दिया हुआ है, हम उसे पढ़ेंगे। पोर्टल पर नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसे हम डीएससी भी कहते हैं, को पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक है। अतः आपके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का पंजीयन करने के लिए डीएससी यूटिलिटी की आवश्यकता होगी, जिसे आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इस यूटिलिटी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ई साइन के थ्रू भी आधार बेस्ड ओटीपी प्राप्त करके डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। और जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वह यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पर क्लिक करके इसकी यूटिलिटी को सेव कर सकते हैं। यूटिलिटी सेव होने के बाद आप इस यूटिलिटी पर जाएंगे और डिजिटल सिग्नेचर साइन के सेटअप को रन करेंगे। जैसे ही आप रन करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक विजार्ड आएगा। इस पर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप इस पर क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम वापस स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे आपको ऐड डीएससी बटन पर क्लिक करना होगा
ऐड टीएससी बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी मैंने टीएससी को इंसर्ट नहीं किया है अपने सिस्टम में, इसलिए मैसेज आ रहा है। आपको अपने टीएससी को सिस्टम पे इंसर्ट करना है। जैसे आप इंसर्ट करेंगे, आपके स्क्रीन पर टीएससी का आपका लिखा हुआ नाम आ जाएगा। अपने नाम को सिलेक्ट करके ओके करना है और टीएससी का पासवर्ड भर के ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, वो आधार बेस्ड ओटीपी से भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। धन्यवाद।